अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। मैथमेटिक्स के अंदर एक थ्योरम है कि एक सेंटर से एक वृत्त खींचा जाता, सर्कल खींचा जाता है, और प्रकार को जब सेंटर पे रख करके खींचते हैं तो वो परिधि कहलाती है और एक सेंटर कहलाता है। और आपका ये मानना है, मेरा ये अनुभव है कि आप अनुभवी व्यक्ति हो और सेंटर से कभी इधर उधर नहीं खिसक सकते हो। तो उस सेंटर में रहते हो तो परिधि ऑटोमेटिकली बनती है, क्योंकि जब सेंटर ही नहीं खिसका तो परिधि खींचने का प्रश्न ही नहीं है। सेंटर खिसकेगा जब दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी परिधि बनेगी। तो जो मैं आपके सानिध्य में रह करके आपके सेंटर को समझ पाया हूँ कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, जो कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत शक्ति, अनंत सुख का भंडार है, वैसा आत्मा। और दूसरा मैं ये समझाऊं कि मन वचन काया और उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और जितना भी जो कुछ भी हम पांच इंद्रियों से देखते हैं वो समस्त चीज हमारा भुगतान है, और वो कुदरत करती है। कुदरती रचना कुदरत के कानून से संचालित होता है, उसमें हमारी स्वतंत्रता है, क्योंकि वो भुगतान है, वो जड़ है, वो टेम्परेरी है, वो नाशवान है। मैं इतना सेंटर समझ पाया हूँ। कृपया हमारे महात्मा लोगों को, हमारे दर्शक लोगों को, श्रोताओं को आप थोड़ा आपका जो मेन सेंटर है, हालांकि आप हर एक बात में बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा और खोल करके बता दीजिएगा आपका सेंटर पॉइंट क्या है। सेंटर और सर्कल, सर्कल छोटा बड़ा हो सकता है और सर्कल पूरी लाइफ जो मन वचन काया से होता है वो सब सर्कल है। मगर कोई भी सर्कल सेंटर के बिना नहीं होता है। आत्मा है तो शरीर है तो संयोग है, आत्मा नहीं है, शरीर भी नहीं है, संयोग भी नहीं है। ये कर्मों के भुगतान को, जन्म से मौत तक की अवस्थाओं को आध्यात्म विज्ञान में सर्कल कहते हैं और आत्मा को सेंटर कहते हैं। बिना सेंटर सर्कल नहीं होते, मुर्दा भुगतान नहीं कर सकता, क्योंकि सेंटर नहीं है ना। शरीर तो है, सेंटर नहीं है। सेंटर शरीर नहीं है, सेंटर आत्मा है। तो कोई भी परिस्थिति के अंदर मैं मन वचन काया से, उनकी अवस्थाओं से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। ये हमारा सेंटर है। बाकी जो भी मन वचन काया उनकी अवस्था है वो तो सर्कल है। वो सर्कल अगर आपने 100% धीरे धीरे करके कुदरती रचना देख लिया तो सेंटर, नया सेंटर खड़ा करने की क्षमता उसके पास नहीं होगी, क्योंकि आप सेंटर में हैं। और सर्कल की आपने वैल्यू 0 कर दिया, क्योंकि सर्कल का मतलब होता है बनना और नाश होना, बनना और नाश होना। सेंटर का तो वो सवाल नहीं है कि बनना और नाश होना, वो तो था, है और रहेगा। सर्कल का अस्तित्व रहे या ना रहे, सेंटर का अस्तित्व तो सर्कल समाप्त होने के बाद भी रहेगा। और कुदरती रचना कुदरती कानून के ऊपर है, और कुदरती कानून कुदरती रचना बनाने के लिए 6 तत्वों का सहयोग है। तो कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना हो गया। और मैं कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना जिसको लागू होता है
उससे मुक्त ऐसा मैं शुद्धात्मा हूं। तो शुद्धात्मा में सर्कल नहीं है, मगर शुद्धात्मा की हाजिरी बिना भी सर्कल नहीं है। और सर्कल बना हमारी अज्ञानता से। अभी इसकी ये भुगतान है। अगर अज्ञानता नहीं होती अगले अवतार में तो ये सर्कल बनता ही नहीं, हमारा लाइफ होता ही नहीं, हमारा जन्म मरण होता ही नहीं, हमको भुगतान होती ही नहीं। मगर क्यों हुई? क्योंकि हमने सर्कल के अंदर सेंटर को छोड़ दिया। कोई भी सर्कल में सेंटर को छोड़ दिया मतलब यू आर इन्वॉल्व इन अ सर्कल। सो द सर्कल क्रिएट द न्यू सर्कल विद द हेल्प ऑफ अज्ञान and with the help of ragdvesh and with the help of relative intention they create a new circle in terms of cause। ये नया सर्कल बनाते हैं कर्म के कर्म के वश, अज्ञानता के वश। तो बात को समझना पड़ेगा। सेंटर और सर्कल वैसे तो सिंपल भाषा है, सिंपल शब्द है, एग्जाम्पल भी सिंपल है, मगर अपने जीवन में अनुभव करने के लिए हमको सभी सर्कल की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी दृष्टि में। और वो जीरो तब होगी जब आपकी दृष्टि में हर सर्कल को आप कुदरती रचना के रूप में ही देखते रहोगे। तो फिर जब कुदरती रचना है तो न तुम्हारा था, न तुम्हारा है, न तुम्हारा रहेगा, वही तो 0 वैल्यू है। सर्कल का मतलब होता है घूमना ही पड़ेगा। सर्कल का मतलब घूमना ही पड़ेगा। सेंटर का मतलब प्रकृति घूमती रहेगी, मैं तो सेंटर में ही रहूंगा। मगर जब अज्ञान होता है, मैं ही प्रकृति हूं, मैं ही चलाने वाला हूं, भुगतान करने वाला भी मैं हूं, और इसीलिए मन बुद्धि चित्त अहंकार वाणी और क्रिया से पुरुषार्थ भी मेरे को ही करना पड़ेगा। बस ये मान्यता आपको घुमाती है, मान्यता आपको घुमाती है और सेंटर में रहने देती नहीं। और इसीलिए सभी सर्कल को जब कुदरती रचना देख पाओगे तब आपको सेंटर की वैल्यू मालूम होगी। मैंने अगले एपिसोडों में बताया है कि वैल्यू सिर्फ सेंटर की है, सर्कल की नहीं है। सर्कल स्वयं उसकी उत्पत्ति और नाश होते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ कुदरती रचना। हम इसको क्रिएट भी नहीं करते हैं, एंड भी नहीं लाते हैं, कुदरती लाता है। बिगिनिंग भी वो करेगा, एंड भी वही करेगा, क्योंकि पावर ही उनके पास है, लॉ ऑफ नेचर भी उनके पास है, 6 तत्व भी उनके पास है। तो बात समझनी पड़ेगी। हमको यह आध्यात्म विज्ञान में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ समझने की जरूरत है। धीरे धीरे समझ में आएगा। मैं समझता हूँ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम 0 और 1, सेंटर और सर्कल की बातें करते रहेंगे और अपने आप में ये विज्ञान समझ के, ये विज्ञान को आत्मसात करके हम भी क्यों न मुक्तता की अनुभूति करें। इस अवतार में भी मुक्तता की अनुभूति करने के लिए और कोई साधन की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ यथार्थ दृष्टि जो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, वही दृष्टि को परिपक्व करने की आवश्यकता है। तो आइए हम सब अपनी ही दृष्टि को परिपक्व करें और अपना खुद का ही जीवन ज्ञान, दर्शन और चारित्र मंगलमय बनाए। एक बहुत बड़ा कंसेप्ट आपसे मिला कि एक तो हमारी द्रव्य आत्मा जो कि तत्व रूप के अंदर है, जो कि तत्व है, द्रव्य है, और वो शुद्ध स्वरूप के अंदर वो तो मोक्षगामी है, मोक्ष स्वरूप में है, वो तो अक्रिया है, कुछ भी नहीं करती, मात्र उसकी हाजिरी, और हाजिरी भी कैसी, वो है तो सब कुछ है, वो नहीं है तो एवरीथिंग इज 0, वो 1 है, एवरीथिंग इज 0 जो आप एग्जाम्पल देते हैं। तो ये सारा जो करने वाला है ये प्रतिष्ठित आत्मा है। और प्रतिष्ठित आत्मा एक ऐसी चीज है, मान लीजिए कलेक्ट्रेट कैसा होता है किसी जिले में कि हर एक को वहां जाना ही होता है, चाहे या न चाहे। प्रतिष्ठित आत्मा में अज्ञा को जाना होता है,
प्रज्ञा को जाना होता है, और प्रोसेसिंग फैक्ट्री जो है हमारी मन बुद्धि चित्त अहंकार है, उसको जुड़ना होता है, भावों को जुड़ना होता है, विचारों को जुड़ना होता है, कॉजेस डालने होते हैं, नए जन्म की तैयारी करनी होती है, चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है। यानी एक सबसे बड़ी फैक्ट्री जो आपने दी है, प्रतिष्ठित आत्मा एक बहुत बड़ा उपकार किया है आप अध्यात्म विज्ञान दे करके। तो हम पुनः क्योंकि इस फैक्ट्री को समझ गए, तो इसका मतलब पूरा अध्यात्म विज्ञान समझ में आ गया, हमारा दृष्टि विज्ञान समझ में आ गया, और उस फैक्ट्री को हम अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, और यही सबसे बड़ा जो है विज्ञान है इसको समझना। तो कृपया थोड़ा प्रतिष्ठित आत्मा को और सभी चीज़ों से जोड़ करके पुनः बताया आपने, लेकिन हम क्या भुलक्कड़ है, भूल जाते हैं, और इसको बार 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 आप बताएंगे तो फिर हृदयंगम हो जाएगा, जैसे बच्चे को बार बार कराना होता है। तो कृपया थोड़ा और प्रतिष्ठित आत्मा पर प्रकाश डालिए अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि। सबसे बड़ी बात यह है कि आध्यात्म विज्ञान के अंदर जो प्रतिष्ठित आत्मा की जो शोध है, रिसर्च, वो दादा भगवान की है। उन्होंने ये हमको अपने अनुभव से बताया कि प्रतिष्ठित आत्मा है, उसके बिना पुरुषार्थ करने वाला कौन है वो समझ में नहीं आएगा। उससे पहले धर्मों के अंदर शरीर और आत्मा दोनों की ही बात होती रहती थी, और आज भी होती रहती है। उसमें प्रतिष्ठित आत्मा का उल्लेख नहीं है, और प्रतिष्ठित आत्मा का उल्लेख न होने के कारण लोग ये धर्म को धर्म तक ही सीमित रखेंगे, विज्ञान की ओर आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि कर्म बनाने वाले कौन है और कर्म के भुगतान करने वाले कौन है। वो लाइन ऑफ डिमार्केशन है ही नहीं। आज हमारे धर्मगुरु भी यही कहेंगे कि भुगतान भी आपको करनी है मनोचन काया से, और वही मनोचन काया से आपको नए कर्म भी बनाने हैं। यानी उनके पास कोई डेफिनेशन जैसी चीज नहीं है, रैंडम किताबों की पढ़ी पढ़ी बातें वो बताते हैं। एनीवे, तो प्रतिष्ठित आत्मा जो दादा भगवान की अनुभव की एक खोज है, उससे पहले जैन धर्म में बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा ऐसी बातें बताई गई थी। 3 प्रकार की आत्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। मगर उस समय अंतरात्मा का मतलब प्रतिष्ठित आत्मा या पुरुषार्थ करने वाला या कर्म बांधने वाला, ऐसी बात समझ में नहीं आई थी। शब्द था मगर मीनिंग नहीं है ना। मीनिंग का मतलब होता है, मीनिंग इज ओनली एक्सप्रेस बाय द एक्सपीरियंस पर्सन। शब्द तो आएंगे, मीनिंग नहीं आएगा, क्योंकि अनुभव नहीं है ना, तो एक्सप्रेस कैसे करेंगे। तो ये दादा भगवान की सबसे बड़ी खोज है। मगर उनकी परंपरा में भी धीरे धीरे जो उनकी फर्स्ट जनरेशन है, उन्होंने प्रतिष्ठित आत्मा की वैल्यू खत्म कर दिया। बिना प्रतिष्ठित आत्मा कोई भी प्रकार का ज्ञानी, अज्ञानी, विज्ञानी और केवल ज्ञानी पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं। तो बात समझनी पड़ेगी, गोल गोल नहीं चलेगा, ये सर्कल सर्कल राउंड राउंड नहीं चलेगा। और इसीलिए बात बिल्कुल क्लियर है। हमको सिंपल भाषा में जिस प्रकार से मैं समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो इसीलिए प्रतिष्ठित आत्मा हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इसको समझना बहुत हमारे सौभाग्य की बात है। आज तक ये प्रतिष्ठित आत्मा शब्दों को किसी ने हाईलाइट नहीं किया, और ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने इसको हाईलाइट किया, मगर उसके जाने के बाद लोगों की सोच में प्रतिष्ठित आत्मा की वैल्यू नहीं रही। धीरे धीरे वो उनकी वैल्यू लोगों के मन में समाप्त हो गई, क्योंकि वक्ता ही जब बात करेंगे ऐसी तो क्या करोगे। एनीवे, तो हमको तो बात सिद्धांत से समझनी है कि प्रतिष्ठित आत्मा से ही पुरुषार्थ होता है, चाहे संसार के प्रति चाहे मुक्ति के प्रति, और वहाँ ही हमारी जागृति होनी चाहिए। मन वचन काया के ऊपर जागृति नहीं रहेगी तो चलेगा, क्योंकि उसका कंट्रोलर, क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। प्रतिष्ठित आत्मा का कंट्रोलर कुदरत नहीं है, आप खुद हो। आई एम, मैं हूँ, वो कहता है। तो आइए हम आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से यथार्थ रूप से प्रतिष्ठित आत्मा
प्रतिष्ठित आत्मा और प्रकृति को समझने की कोशिश करें। दादा भगवान ने हूँ बाबू ने मंगलदास कहा है, वो भी यही मीनिंग है। मैकेनिकल चेतन, मिश्र चेतन, शुद्ध चेतन, वो भी यही बात है। यानी शब्द अलग अलग है, मीनिंग एक ही है। तो आइए हम सब विज्ञान को और गौर दृष्टि से समझने की कोशिश करें और हमारी दृष्टि को और विशाल बनाएं, ताकि हम इस विशाल दृष्टि के अंदर विज्ञान के माध्यम से बहुत सारी अज्ञानता को स्वाहा कर सकें। आपने 2-3 बातें बताई और ऐसी प्राय बताई जाती है कि एक तो शरीर है, एक आत्मा है, उसके बीच में जो आता है वो मिश्र चेतन है। कुछ उसको अज्ञान कहते हैं, कई उसको राग द्वेष कहते हैं, कई इसको पुण्य पाप कहते हैं, कोई अदृष्ट कहते हैं, कोई कर्म रज कहता है, कोई कर्म फल, किसी न किसी अलग अलग रूप में हर एक दर्शन में ये बात, बीच वाली बात बताई जाती। माया कहते हैं कि वो छूटने नहीं देती है, तो प्रकृति और पुरुष के बीच में भी माया बताई जाती है। तो कुल मिलाकर के तीनों बातें हैं। तो जो दादा भगवान की बात चली थी, तो मैं बाबा मंगलदास हूँ, बाबा मंगलदास एक स्पेसिफिक टर्म्स है जो प्राय लोग नहीं समझ पाते हैं कि हूँ और बाबा और मंगलदास तीनों शब्द है, बड़े जो कहना चाहिए कि लोगों की समझ के परे है। तो इन तीनों शब्दों को आप जो है आपके अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से और आपके सेंट्रल पॉइंट की दृष्टि से कृपया थोड़ा समझाइए, ताकि क्या यार ये लोग, ये शब्द आता है, ये दादा वाणी में भी आता है, अक्रम विज्ञान में भी आता है, तो कई बार समझ में नहीं आता, प्रश्न करते रहते हैं लोग। कृपया खुलासा कीजिए। हूँ बाबो अने मंगलदास, ये तीनों शब्द जो है वो दादा भगवान के अनुभव से निकला है, और ये अनुभव के आधार से उनको जागृति आ गई कि आखिर ये तीनों का मीनिंग क्या है। द सेम पर्सन बट दे यूज द 3 वर्ड्स एट ए टाइम इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अलग अलग सोच के लिए एक ही व्यक्ति एक ही समय पे अलग अलग शब्द का प्रयोग करता है और आदमी समझ जाता है। तो 3 शब्द प्रयोग करने से क्या फायदा होता है और क्यों ऐसा करते हैं? तो उन्होंने सिंपल भाषा में बताया कि पहले आप एग्जाम्पल सुनो, बाद में उनका आध्यात्मिक बेनिफिट क्या है वो बताओ। तो उन्होंने कहा कि ठंडी की मौसम थी और रात का समय था, करीब 11-12 घड़ी में बज चुके थे, पर एक व्यक्ति हमारे घर के बाहर आई, तो अंदर से ही पूछा कि भाई आप कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं हूं। तो फिर दूसरा प्रश्न पूछा कि भाई मैं हूं का मतलब क्या है? हु इज यू आर रियल स्पीकिंग, वास्तव में आप कौन, आपका रेफरेंस क्या है? आप व्यक्ति हो वो तो समझ में आ गया, मगर कौन से व्यक्ति हो? तो उन्होंने कहा मैं तो सन्यासी हूं, बाबा जिसको बोलते हैं सन्यासी हूं। तो उन्होंने बताया हो तुम सन्यासी मगर मंगलदास सन्यासी नाम वाले हो। फिर उन्होंने गेट ओपन किया। मतलब एक व्यक्ति को 3 स्टेज की बात करनी पड़ेगी तभी वो आइडेंटिफाई कर पाए। हालांकि 3 व्यक्ति नहीं, एक ही है, मगर एक व्यक्ति की 3 अवस्थाएं हैं। जब उन्होंने हूं कहा, आप कौन हो? तो मैं हूं कहा, मतलब वो तो कॉमन बात है, मैं हूं। जब कोई व्यक्ति होगा तो मैं हूं तो बोलेगा। तो यानी मैं हूं वो, मैं शुद्धात्मा हूं, वो सबके लिए क्या है? कॉमन है। फिर उन्होंने कहा मैं बाबा हूं, यानी वो पर्टिकुलर हो गया, कैटेगरी। क्या हो गई? कैटेगरी। बाबा का मतलब होता है संसारी नहीं है, त्यागी हो। दिस आइडेंटिफिकेशन, सिंपल आइडेंटिफिकेशन। स्टार स्टेज हुआ, बाबा तो है मगर बहुत सारे बाबा है, तो आप कौन हो? बहुत सारे सन्यासी है। बोला मेरा नाम मंगलदास है, यानी पर्टिकुलर हुआ। क्या हुआ? रिलेटिव सत्य का पर्टिकुलर। तो ये रिलेटिव सत्य में बाबा है, अरे मंगलदास है। अंदर जो पुरुषार्थ करने वाला है प्रतिष्ठित आत्मा वो बाबा है, और शुद्धात्मा है वो मैं हूं।
बाबो और मंगलदास। तो ये विजन हमारे सामने रहना चाहिए ताकि हमारा जो जीवन है वो धीरे धीरे आगे बढ़े। आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गौर से और गहराइयों से समझने की कोशिश करें और हमारा खुद का ही जीवन धर्ममय मंगलमय बनाए। यही मेरी आप सबको शुभकामना है।